नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 181 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की कहानी सुनाने को मैं अपनी लाल डायरी के पुराने पन्नों को पलट रहा हूं। साल 1992 1992 की तारीख 17 जनवरी पर मैं ठहर जाता हूं और कहानी भी आपको इसी 17 जनवरी 1992 की सुना रहा हूं। तब डॉक्टर आरसी राम, पूरा नाम डॉक्टर रामचरित्र राम, पटना के सबसे बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञों में हुआ करते थे। पटना मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हुआ करते थे। साथ में अपने राम रतन अस्पताल में उनकी निजी प्रैक्टिस भी बहुत थी। बस कल्पना कीजिए कि आज से कोई 29 साल पहले रात को जब वे मरीजों को देखने के बाद घर जाते थे तो उनकी जेब में 20,000 रुपए रोज हुआ करते थे। तब के 20,000 रुपए आज के कितने लाख रुपए होंगे यह तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। तो हुआ ये कि 17 जनवरी 1992 की रात उनका अपहरण पटना में हो गया। घर के रास्ते में थे, अस्पताल क्लिनिक जो भी कह लें, वहां से वापस घर के रास्ते में थे। अपहरण कहां से हुआ यह तो किसी को पता ही नहीं चला। वे अपनी मारुति कार संख्या BPQ 6450 के साथ किडनैप कर लिए गए थे। उनका आवास कदम कुआं थाने के इलाके में सैदपुर क्षेत्र में था। जब वे देर रात तक घर नहीं लौटे नियत समय से तो कोहराम मचना स्वाभाविक था। और फिर वे इतने बड़े डॉक्टर थे कि जानते तो सभी थे। बिहार के तब के जमाने के कई बाहुबली भी डॉक्टर आरसी राम और उनकी फैमिली से 1-to-1 रिलेशंस में थे। पुलिस को जब खबर मिली तो घर जाने के सारे रास्ते तलाश लिए गए, लेकिन न तो कहीं डॉक्टर आरसी राम और न ही उनकी मारुति कार मिली। वे स्वयं ही मारुति कार ड्राइव किया करते थे। तब ऐसे में मान लिया गया, कोई समय नहीं गवाया गया कि यह अपहरण ही है। और सच में पटना में तब अपहरण का बहुत ट्रेंड नहीं था। बाद में तो क्या क्या सब हुआ आपको पता ही है। बिहार के दूसरे जिलों में भले ही किडनैपिंग शुरू हो गई थी, किडनैपिंग इंडस्ट्री फलने फूलने लगा था, लेकिन पटना शहर में अपहरण करने की ताकत रखने वाला अब तक कोई जाना पहचाना गैंग नोटिस नहीं किया गया था। यह सच था। और 1992 में पटना के SP सिटी हुआ करते थे बहुत ही तेज तर्रार IPS ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार। SSP थे अमरीक सिंह निमरान। पटना सिटी के ASP थे IPS आलोक राज, जो अभी बिहार पुलिस में DG रैंक के प्राधिकारी हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने अपने जमाने में पटना में कई बड़े इनकाउंटर्स भी किए थे। डॉक्टर आरसी राम की फैमिली से भी कनेक्ट थे। सो किसी और थ्योरी पर काम किए बिना अपहरण मान कांड का अनुसंधान शुरू कर दिया गया। सब कुछ ब्लाइंड था, जब यही नहीं पता था कि अपहरण हुआ कहां से। फिर डॉक्टर आरसी राम और उनकी फैमिली को पहले से कोई थ्रेट भी नहीं था। ऐसे में स्मार्ट सिटी SP डॉक्टर अजय कुमार ने यह मान लिया कि यह किडनैपिंग सिर्फ और सिर्फ फिरौती वसूलने के लिए हुई है और पटना में आगे अपहरण न हो इसके लिए स्टॉप तो यही लगाना होगा। और जब मकसद फिरौती वसूलना है तो इसके पहले फिरौती वसूलने के जितने रास्ते, जितने माध्यम किडनैपर्स गैंग चुन सकता है उसे ब्लॉक करना होगा, उन रास्तों को ब्लॉक करना होगा। मोबाइल फोन का नाम तो तब तक किसी ने सुना ही नहीं था। फिरौती मांगने के ऐसे में 2 ही रास्ते बचे थे। पहला रास्ता ये कि किडनैपर्स सीधे तौर पर आकर पैसा मांगे।
जो संभव नहीं दिखता था पटना शहर में। फिर भी डॉक्टर आरसी राम के घर और अस्पताल के चारों ओर पुलिस का पहरा सादे लिबास में बिठा दिया गया। फिरौती मांगने का दूसरा तरीका यह था कि अपहर्ता लैंडलाइन पर, जो डॉक्टर आरसी राम के हॉस्पिटल, घर, क्लिनिक जहां भी, वहां कॉल करें। इसकी संभावना ही अधिक थी। लेकिन परेशानी यह थी पुलिस के सामने, परिवार वालों के सामने, कि तब कॉल करने वाले का नंबर फ्लैश नहीं होता था। मतलब आपको कौन कॉल कर रहा है यह मालूम नहीं होता था। ऐसे में फोन आए भी तो आया कहां से, इसकी पहचान मुश्किल थी। अब इसका समाधान भी डॉक्टर अजय कुमार ने ही निकाला, सिटी एसपी ने। डॉक्टर अजय कुमार ने रात को ही टेलीफोन डिपार्टमेंट के आला हाकिमों से बातचीत की। यह कहा कि देखिए, डॉक्टर आरसी राम के अपहरण की संभावना है, हो गया है। ऐसे में डॉक्टर आरसी राम के घर, अस्पताल, क्लिनिक सभी का नंबर आपको दे रहा हूं। अब इस नंबर पर जो कोई फोन आए, जहां से आए, वह मुझे बताएं कि कहां और किस नंबर से किया गया है। साथ में यह भी कि यह नंबर लगा कहां है। बहुत तेजी से जानकारी हासिल करने के लिए फिर पटना पुलिस के एक समझदार पुलिस ऑफिसर को टेलीफोन एक्सचेंज में ही बिठा दिया गया। राजेंद्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से ही उनके घर पर या क्लिनिक में फोन जाता, इसलिए राजेंद्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज में ही एक पुलिस वाले की तैनाती कर दी गई। रात गुजर गई, कोई कॉल नहीं आया। घर के लोगों का टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। तब तक किडनैपर्स गैंग का यह मॉडस ऑपरेंडी भी नहीं बना था कि वे अपहृत को, जिसे किडनैप किए हैं, पहले बहुत दिनों तक रखें और फिरौती की मांग के लिए इसके बाद कॉल करना शुरू करें। पटना शहर की नाकाबंदी तो 17 जनवरी की रात को ही कर दी गई थी, लेकिन डॉक्टर राम की छोड़िए मारुति कार भी बरामद नहीं की जा सकी थी, कहीं देखी नहीं गई थी। खैर, 18 जनवरी 1992 को शाम होते होते किडनैपर्स अपने पर आ ही गए। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रही होगी, इन तौर तरीकों का पता भी नहीं रहा होगा कि पटना पुलिस वाले टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ सकते हैं और जहां से भी वे फोन करेंगे उसे तुरंत पता किया जा सकता है। उधर अपहृत डॉक्टर आरसी राम के घर पर भी जो कोई कॉल आए उसे रिसीव करने को एक पुलिस वाले को ही बिठा दिया गया, क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार इस बात को समझ गए थे कि डॉक्टर आरसी राम का फोन तो आएगा नहीं, कॉल किडनैपर ही करेगा और वह डॉक्टर राम के बेटे डॉक्टर अनिल राम की आवाज को पहचानता नहीं होगा। इसलिए कुछ काम और भी किया जा सकता है, पहचान बदलकर पुलिस वाले को बैठाया जा सकता है। और जैसी उम्मीद थी, 18 जनवरी की शाम को फोन आ ही गया। किडनैपर ने डॉक्टर आरसी राम की रिहाई के लिए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में 20 लाख रुपए कितनी बड़ी धनराशि होती होगी। मेरी डायरी कहती है, मुझे याद भी है कि जब ये फोन आया फिरौती के लिए, तो सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार स्वयं डॉक्टर आरसी राम के घर पर मौजूद थे। वे किडनैपर से चल रही बातचीत को लंबा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि टेलीफोन एक्सचेंज में बैठा पटना पुलिस का ऑफिसर यह पता कर ले कि कॉल आ कहां से रहा है। तो डॉक्टर अजय कुमार, जो डॉक्टर आरसी राम का बेटा बनकर बात कर रहे थे, उन्होंने किडनैपर को अब फांसना शुरू किया। फंसाया ऐसे कि रुपए की बातचीत तो बाद में होगी, अब जब आपने किडनैप कर ही लिया है तो आपके साथ समझौता करना ही होगा। रुपए हम देंगे ही, कम और अधिक, लेकिन पहले यह बताइए कि हम कैसे मान लें कि हमारे पिता डॉक्टर आरसी राम आपके ही कब्जे में है। वाजिब सवाल किया गया था। फिर यह भी बताइए कि यह कैसे मान लें कि वे अब भी सेफ हैं। इस पर किडनैपर ने कहा कि जो कहिएगा वो सबूत देंगे आपको,
पैसा तैयार रखिए। आप बताइए क्या प्रमाण दें आपको, हम तुरंत दे सकते हैं, सिर्फ बात नहीं करा सकते। इसके बाद डॉक्टर राम के पुत्र बने सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार ने, जो खुद भी आईपीएस ऑफिसर बनने के पहले एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, ने किडनैपर से कहा, मेरे पिता को हार्ट और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वे दवा खाते हैं, नियमित खाते हैं, आप पूछकर बता दीजिए कि वे कौन सी दवा खाते हैं, और यदि नहीं खाए हैं तो प्लीज उन्हें दवा लाकर खिला दीजिए। इस पर किडनैपर राजी हो गया और इसके ही साथ वह डॉक्टर अजय कुमार की जाल में फंसने भी लगा। अब किडनैपर को प्रमाण देना था। वह फिर से वहां गया होगा जहां डॉक्टर आरसी राम को अगवा कर रखा गया था, कैद कर रखा गया था। हार्ट और ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए खाई जाने वाली दवा पूछी गई डॉक्टर आरसी राम से। कब्जे में रहे डॉक्टर आरसी राम ने वह दवा बता दी। मुझे याद है, मेरी डायरी कहती है कि उस दवा का नाम था कैटोनॉल। कैटोनॉल एक दवा थी जिसे डॉक्टर आरसी राम खाया करते थे। तो यह जानने के बाद वो किडनैपर फिर से फोन करने आया, दवा की दुकान से दवा भी खरीदी। सिटी एसपी डॉक्टर अजय चतुर तो थे ही, उन्होंने अपने इस एक्सरसाइज से पता कर लिया कि फोन कहां से किया जा रहा था। दोनों कॉल के बीच जो इंटरवल था, जो टाइम इंटरवल था, कितना समय लगा था, उससे मोटा मोटी यह भी मालूम हो गया कि जहां डॉक्टर आरसी राम को रखा गया है, कब्जे में रखा गया है, वहां से जो फोन किया जाने वाला स्पॉट है, जो स्थान है, वहां की दूरी कितनी हो सकती है। सारी जानकारी टेलीफोन एक्सचेंज से ही मिली थी और यह स्पष्ट हो गया था कि दूरी बहुत नहीं है, क्योंकि वह जितनी देर में पूछने गया और जितनी देर में वापस आकर उसने फोन किया, इससे सब कुछ स्पष्ट था। लेकिन वक्त इतना नहीं मिला कि दोनों कॉल के बीच पटना पुलिस वहां पहुंचकर किडनैपर को सीधे दबोच ले। अब आगे का ऑपरेशन शुरू हुआ। जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसी पर काम करना होता है आपको, पुलिस को भी। यह स्पष्ट हो गया कि जो कॉल किया गया, टेलीफोन एक्सचेंज से मालूम हो गया, वह कॉल पटना के ही बहादुरपुर गुमती के पास एक पीसीओ से किया गया था। वहां अब सादे लिबास में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। फिर पीसीओ वाले से पूछताछ हुई, तो पीसीओ वाले से पूछताछ से किडनैपर के कद काठी की जानकारी मिल गई कि उसका हुलिया क्या है। फिर पुलिस वहां तक पहुंची, क्योंकि दवा दी गई थी, दवा खरीदी गई थी। पुलिस ने आसपास की दवा दुकानों में जाकर पूछा कि भाई इतने घंटे के अंतराल में यह दवा लेने कोई व्यक्ति आया है क्या, और सिर्फ ये ही दवा लेकर गया है क्या। तो दवा दुकानदार ने भी उस हुलिये का मिलान करा दिया कि इस हुलिये का आदमी ही यह दवा लेकर इतने देर पहले गया है। वहां से और जानकारी मिल गई, पीसीओ से भी जानकारी मिली कि जो अपहर्ता है, जो कॉल कर रहा था, वह किधर से आया और किधर की ओर गया। तो ठिकाने की जानकारी करीब करीब मिल चुकी थी। लेकिन जैसा कि यह अपहरण कांडों में होता है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि फिरौती की डील सिंगल कॉल में, मतलब पहली बार में ही कंप्लीट नहीं हो जाती है। बार्गेनिंग के लिए निगोशिएशन चलता रहता है। लास्ट कॉल में जो अब तक संपन्न हुआ था, उसमें डॉक्टर अजय कुमार ने अपहर्ता के सामने यह पासा भी फेंक दिया था कि अब एक पत्र लिखवा दीजिए उनसे, मुझे पुलिस वालों से कोई लेना देना नहीं है। फिर जो पत्र आएगा उसके बाद आप जो कहेंगे वह हम लोग कर देंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं करा सकते। 20 लाख रुपए देने की स्थिति तो है नहीं, लेकिन कम अधिक कुछ कर लेंगे। इसके लिए अपहर्ता भी राजी हो गया। उसे लगा कि परिवार वाले सीधे लाइन पर आ गए हैं और बातचीत बन जाएगी। अब जब डॉक्टर अजय कुमार को, मतलब सिटी एसपी को, बहादुरपुर गुमती के पीसीओ का पता चल गया, तो उन्होंने पूरी ताकत इसी बात में लगा दी कि डॉक्टर आरसी राम को इसके इर्द गिर्द किडनैप कर कहां रखा गया होगा। बहुत रैकी हुई,
कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक बात इस एक्सरसाइज से तय हो चली कि डॉक्टर आरसी राम का लोकेशन जहां वे कब्जे में रखे गए हैं वह टीबी टावर के आसपास एचआईजी कॉलोनी में होना चाहिए। इधर बहुत सारे मकान अंडर कंस्ट्रक्शन थे, मतलब बन रहे थे। बहुत माथापच्ची के बाद भी असली लोकेशन का पता नहीं चल पाया था। बर्दी में पुलिस उधर नहीं घूम रही थी। डॉक्टर आरसी राम के घर पर और अस्पताल के आसपास भी वर्दी वाले जो पुलिस पहले लगाए गए थे उन्हें हटा दिया गया था, ताकि किडनैपर्स को कोई शक न हो। किडनैपर्स यह मानकर चले कि अब परिवार वाले पुलिस वाले पर नहीं, मुझ पर ही भरोसा कर रहे हैं और मुझसे ही सौदा करेंगे। जो थे वे सादे लिबास में तैनात किए गए और ये रणनीति ही काम आ गई। आपको हमने इसी एपिसोड में बताया है कि डॉक्टर आरसी राम के बेटे बने सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार ने अपहृत डॉक्टर राम से एक पत्र लिखवाने को कहा था अपहर्ताओं को, और यह भी बता दिया था कि इन जगहों में जहां मर्जी हो पत्र को कहीं भी फेंक कर चले जाइएगा। हम अपने पिता के हाथ का लिखा हुआ पत्र देखना चाहते हैं, बहुत मेहरबानी होगी। आगे आपसे परिवार मेरा समझौता कर लेगा, पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस जानेगी तो जानते हैं संकट बढ़ेगा। तो हुआ ये कि डॉक्टर अजय कुमार की चाल काम आ गई। पुलिस की जाल में किडनैपर फंस गया। किडनैपर ने डॉक्टर आरसी राम से पत्र लिखवाया जहां भी वे कब्जे में थे। फिर जहां बताया गया था, जिन जिन जगहों पर पत्र देने को कहा गया था, उनमें से एक जगह पर एक व्यक्ति पत्र फेंकने को पहुंच गया। पैदल ही पहुंचा था। दूरी पर कोई मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, वो तो भाग ही गया। लेकिन जो पत्र फेंकने आया था और जिसने पत्र फेंका, वह जैसे ही चलने को हुआ उसे सादे लिबास में तैनात पुलिस वालों ने वहीं दबोच लिया। अब इसकी कुटाई शुरू हो गई, 3rd डिग्री ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन पुलिस को फिर से एक धक्का लग गया। ये सारे एक्सरसाइज दूसरे दिन के ही थे, ध्यान रखिएगा। धक्का ऐसे लगा कि पत्र फेंकने वाला जो शख्स पकड़ा गया, दबोचा गया, वह गिरोह का मामूली सा गुर्गा था। उसे गिरोह सरगना की जानकारी तो थी, लेकिन वह इस किडनैपिंग में शामिल नहीं था। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि किडनैप करने के बाद डॉक्टर आरसी राम को रखा कहां गया है। उसके जिम्मे सिर्फ और सिर्फ यह काम था कि तुम्हें यह पत्र फेंक कर चले आना है और इस पत्र फेंकने के बदले उसे कुछ धनराशि मिलनी थी। खैर, पुलिस को इतनी ही जानकारी मिली, लेकिन यह जानकारी भी बड़ी थी। अब इतने पर ही काम करना था। इतना तो मालूम हो ही गया था कि इस गिरोह का सरगना कौन है। तो सरगना का नाम जब पता चला तो पहचान हुई एक राम प्रवेश शर्मा की और दूसरे ब्रह्मानंद पासवान की। ब्रह्मानंद पासवान का निकनेम था झा जी, समझ सकते हैं। इसमें जो राम प्रवेश शर्मा था वह सीआरपीएफ का बर्खास्त जवान था। ब्रह्मानंद पासवान उर्फ झा जी जो था वह जहानाबाद में साल 1990 में 5 व्यक्तियों की हुई हत्या का मुजरिम भी था। उसके घर की कुर्की जब्ती भी हो चुकी थी। इतनी जानकारी के बाद तो सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार टूट ही पड़े और मालूम यह हुआ कि ये जो राम प्रवेश शर्मा है, इसकी मां कुछ दिनों पहले इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में इलाज कराई है। वहां से इसके ठिकाने का, मतलब यह कहां का रहने वाला है, सब कुछ मालूम हो सकता है। तो डॉक्टर अजय कुमार आईजीआईएमएस पहुंच गए। वहां रिकॉर्ड खंगाला गया, जानकारी भी मिल गई। अब अगले 4 घंटे में पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के जो परिवार वाले थे उन पर ऐसी कार्रवाई की कि अब अपहर्ताओं को, जिन्होंने डॉक्टर आरसी राम को अपने कब्जे में रखा था, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब बचना मुश्किल है।
तो रात का ऑपरेशन काम आया। सुबह डॉक्टर आरसी राम तो रात भर ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन ने सुबह रिजल्ट भी दे दिया। हुआ ये कि 19 जनवरी 1992 की सुबह डॉक्टर आरसी राम फिर से अपनी उसी मारुति कार BPQ 6450 को ड्राइव करते हुए घर वापस आ गए। घर वालों की खुशी का ठिकाना आप समझ सकते हैं क्या रहा होगा। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। डॉक्टर आरसी राम से अब पूरे घटनाक्रम को जाना गया। मालूम हुआ घटनाक्रम के बारे में। अब देखिए कि जब वे 17 जनवरी 1992 की रात को घर वापसी के रास्ते में थे तो राजेंद्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचे थे। तभी उनकी कार के आगे एक मोटरसाइकिल जानबूझकर गिरा दी गई और फिर दरवाजा खुलवाकर रिवॉल्वर की नोक पर अगवा कर लिया गया। इस मोटरसाइकिल सवार के अन्य साथी अपहर्ता आगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास बैठे थे, जो अब उनकी गाड़ी में सवार हो गए थे। उनकी आंख पर मफलर बांध दिया गया था। याद रखिएगा, जनवरी का महीना ठंड का महीना होता है, सर्दी पड़ती है। तो डॉक्टर आरसी राम ने जैसा बताया कि आगे ये सारे अपहर्ता, एक मोटरसाइकिल और एक मारुति कार, उन्हें करीब 20 मिनट तक चलाते रहे, मतलब गाड़ी ड्राइव होती रही। और फिर जहां गाड़ी खड़ी हुई वहां जो स्थान था वो थोड़ा उबड़ खाबड़ था, क्योंकि वे गाड़ी से नीचे उतारे गए थे। लेकिन वहां पर जहां वे उतारे गए और जहां रखे गए, वहां ट्रेन और ट्रक बस की आवाज साफ साफ सुनाई देती थी। इससे डॉक्टर अजय कुमार ने फिर से स्पष्ट कर लिया कि जैसे पहले अनुमान लगाया गया था, डॉक्टर आरसी राम को रखे जाने की जगह बहादुरपुर रेलवे गुमती और टीवी टावर के पास HIG कॉलोनी में से ही कोई एक है। अपहर्ताओं के कब्जे से छूटे डॉक्टर राम ने यह भी बताया कि जिस घर में वे कैद किए गए थे वह घर बहुत बना हुआ नहीं था, कोई सीढ़ी भी नहीं थी। बिना सीढ़ी के उन्हें टांग कर सभी ने ऊपर चढ़ाया था और बाथरूम की छत जैसी किसी जगह पर बंद कर दिए थे। फिर 20 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। मैंने कहा कि इतने पैसे तो हैं नहीं। तो अपहर्ताओं ने संपत्ति गिनानी शुरू कर दी थी। इसका मतलब अपहर्ताओं ने रैकी भी की थी। मैं बार बार समझा रहा था कि आप जिस क्लिनिक, अस्पताल और घर की बात कर रहे हैं वह सब कुछ कर्ज लेकर बना है, लोन लेकर बना है, और इसके लिए बिहार सरकार की संस्था बिहार क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट से लोन लिया हुआ है। लेकिन उन अपहर्ताओं में से एक, जिसकी पहचान नाम प्रवेश शर्मा के रूप में की जा रही थी, वह डॉक्टरों से बहुत गुस्साया हुआ था। वह बार बार कह रहा था कि सारे डॉक्टर लुटेरे हैं। आपको पता है, इसी एपिसोड में हमने बताया है कि कुछ दिनों पहले उसने IGIMS में अपनी मां का इलाज कराया था। इसके पहले भी उसने कई डॉक्टरों के पास इलाज कराया था और अब वह डॉक्टरों को गरिया रहा था। तो डॉक्टर आरसी राम ने यह भी बताया कि अगले दिन अपहर्ताओं ने मुझसे घर का नंबर जाना और फिर कुछ देर बाद आकर यह भी जाना कि आप कौन सी दवा खाते हैं। आगे दूसरी रात को, मतलब 18 जनवरी की दूसरी रात को क्या हुआ यह मुझे नहीं पता, जैसा डॉक्टर आरसी राम बता रहे थे। लेकिन सब कहने लगे कि छोड़ तो देंगे किंतु 3 लाख रुपया कम से कम तुमसे वसूलेंगे जरूर। जब अपहर्ताओं ने मुझे अगवा किया था, डॉक्टर आरसी राम बता रहे थे, तब 20,000 रुपए भी लूट लिए थे जो उस वक्त उनके पास था। फिर सुबह में सभी अपहर्ता बोले, चलो अब तुमको छोड़ देते हैं, तुमको नहीं छोड़ेंगे तो हम सभी नहीं बचेंगे। मेरे परिवार के कई लोग उठे हुए हैं, पुलिस ने सब खेल बिगाड़ दिया है। इसके बाद करीब 3 किलोमीटर तक डॉक्टर आरसी राम को पैदल चलाया गया, बाईपास पर लाया गया और फिर एक टेम्पो में बैठा दिया गया। कहा गया कि सीधे हरमंदिर गली जाइए। हरमंदिर गली से पूर्व 100 मीटर की दूरी पर आपकी गाड़ी, आपकी मारुति कार आपका इंतजार कर रही है। सीधे वहीं जाइएगा, इधर उधर जाइएगा, बीच में उतरिएगा तो हमारे लोग पीछे हैं, वो सीधे आपको ठोक देंगे।
तो डॉक्टर आसीराम, जैसा अपहर्ताओं ने कहा था, सीधे हरमंदिर गली तक गए, चौक में गए और फिर उन्हें वह गाड़ी, उनकी अपनी गाड़ी वहीं खड़ी मिल गई, जिसे लेकर वे अपने घर चले आए। उन्होंने यह भी बताया कि जहां अपहर्ता ठहरे हुए थे, जहां उन्हें कैद कर रखा गया था, उन अपहर्ताओं में से एक बहुत ही सिगरेट पीता था। सिगरेट की अधिकता थी। फिर जहां रखा गया था वहां रात को मुर्गा भी बना था। अब डॉक्टर आसीराम से पूछताछ के बाद सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार और उनकी टीम ने टीवी टावर के पास HIG कैटेगरी के उस मकान का भी पता कर लिया जहां डॉक्टर आसीराम कब्जे में रखे गए थे। यह मकान, जैसी उम्मीद थी, निर्माणाधीन मकान था और यह मकान जो निर्माणाधीन था वह चंदेश्वर सिंह का मकान था। उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। इसी मकान से डॉक्टर आसीराम की अटैची पुर्जा, जो वे रोगियों को लिखते थे, और अपहर्ताओं के खर्चे का हिसाब भी मिला। खाई गई मुर्गे की टांग भी जब्त हुई। पुलिस ने अगले 5 दिनों में इस अपहरण में शामिल ब्रह्मानंद पासवान उर्फ झा जी को कंकरबाग, अखिलेश कहार और विनोद कहार को फतुआ के मौजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस गिरोह की महिला सदस्य चंपा देवी के घर पर छापेमारी कर हथियार आदि जब्त किए, लेकिन राम प्रवेश शर्मा लंबे अरसे तक भागता रहा। तो ये थी कहानी साल 1992 में पटना के सबसे बड़े डॉक्टरों में शामिल डॉक्टर आसीराम के अपहरण और बाद में हुई उनकी मुक्ति की। मुझे विश्वास है कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। अपराधियों की मॉडस ऑपरेंडी को आप समझे होंगे, सावधानी भी आपने जाना होगा। तो ऐसी ही कहानियां हम आपके सामने लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, या कोई संशोधन चाहते हैं, कोई परामर्श देना चाहते हैं, सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेजें। जरूरत होने पर हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे। तो आज दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।